किसान साथियों, आज की वीडियो में हम पान कंपनी की कुछ धान की किस्में बताएंगे। पान कंपनी भी धान की वैरायटियाँ तैयार करती है जो पान सीड्स के नाम से आती हैं। तो चलिए इनके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको देते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही अच्छी अच्छी किस्मों के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। कुछ भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6-7 किस्में हैं जिनके बारे में हम जानकारी आपको प्रदान करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए ज़्यादा टाइम आपका हम नहीं लेते हैं, जानते हैं पहली किस्म के बारे में। अब यहाँ पे पहले नंबर पे हमने जो वैरायटी रखा हुआ है उसका नाम है पान 2430। धान की यह वैरायटी एक कम दिन में तैयार होने वाली उन्नतशील हाइब्रिड धान की वैरायटी है। तो इसके बारे में जानने से पहले हम आपको एक जानकारी और दे दें। आपने अगर अभी तक धान की नर्सरी डाल दी है तो हमें कमेंट के माध्यम से आप यह बताएं कि आपने कौन सी धान की वैरायटी इस साल लगाई हुई है। और अगर आप किसी दूसरी किस्म के ऊपर, किसी दूसरी कंपनी की वैरायटी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं या फिर कोई भी दूसरे विषय के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, उसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो आ जाएगी। तो चलिए ये जो वैरायटी है पान 2430, इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कम दिन में तैयार होती है, तो 105 से 110 दिन में ये जो वैरायटी है ये पक्के तैयार हो जाती है। पौधे मध्यम ऊंचाई के होते हैं, लगभग 110 से 115 सेंटीमीटर जो पौधे हैं उनकी ऊंचाई चली जाती है। अगर हम बालियों की लंबाई के बारे में जानें तो लगभग जो लंबाई होती है 28 से 30 सेंटीमीटर के आसपास चली जाती है। अगर हम दाने के प्रकार के बारे में जानें तो लंबा मोटा इसका अनाज होता है, वज़नदार इसके दाने होते हैं और बीमारी के प्रति अच्छी सहनशील ये वैरायटी है। इस वैरायटी में ब्लास्ट के प्रति सहनशीलता पाई जाती है और बीएलबी की प्रति सहनशीलता पाई जाती है, यानी झुलसा और झोंका जो कि धान की घातक बीमारियां होती हैं उनके प्रति इसमें अच्छी सहनशीलता पाई जाती है। तो इसमें बीएलबी और ब्लास्ट नहीं लगने वाला है। अच्छा उत्पादन भी ये वैरायटी आपको देने वाली है। 30 कुंटल के आसपास यह उत्पादन आपको दे सकती है, तो इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। अच्छी वैरायटी है, पान की वैरायटी है। आप इसका भी, जो किसान साथी पहले पान वाली कोई भी वैरायटी लगा चुके हैं वो भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हाँ आपने वैरायटी कौन सी लगाई हुई थी और कितना उत्पादन कौन सी वैरायटी ने दिया हुआ था। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नंबर 2 वाली वैरायटी। नंबर 2 पे हमने रखा है, उस वैरायटी का नाम है पान 2423। ये धान की वैरायटी बीमारी के प्रति बहुत ही अच्छी सहनशील है, अच्छी वैरायटी है। ये वैरायटी भी अगर आप खरीफ के सीज़न में लगाते हैं, इसकी आप सीज़न में मतलब साल में 2 बार खेती कर सकते हैं। खरीफ और रबी दोनों सीज़न में लगाया जा सकता है। अगर आप खरीफ के मौसम में यानी इस टाइम पे लगाएंगे तो लगभग 115 से 120 दिन में तैयार होगी और रबी के मौसम में 115 से 135 दिन में ये वैरायटी पक्के तैयार हो जाएगी। पौधे की हाइट लगभग 110 से 115 सेंटीमीटर के आसपास चली जाती है और बालियों की लंबाई 26 से 30 सेंटीमीटर के आसपास चली जाती है। लंबा मोटा इसका अनाज होता है। गिरने के प्रति ये वैरायटी सहनशील है, वज़न इसका ज़्यादा होता है। पोहा बनाने के लिए भी ये वैरायटी अच्छी मानी जाती है। तना छेदक के प्रति इसमें सहनशीलता पाई जाती है और पत्ती लपेटक कीट के प्रति इसमें सहनशीलता पाई जाती है। शीथ ब्लाइट के प्रति इसमें प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है और बीएलबी के प्रति मध्यम प्रतिरोधी क्षमता इसमें पाई जाती है, यानी बीमारियों के प्रति बहुत ही अच्छी सहनशील ये वैरायटी है। और 30 कुंटल के आसपास ये वैरायटी भी आपको उत्पादन दे सकती है, तो आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। पान 2423 भी एक हाइब्रिड धान की अच्छी वैरायटी है। बात करते हैं नंबर 3 वाली वैरायटी के बारे में। नंबर 3 पे जो हमने वैरायटी रखी हुई है उसका नाम है रिगो पान 2499। रिगो पान 2499 वैरायटी भी थोड़ा जल्दी ही तैयार होती है, लगभग 115 से 120 दिन में खरीफ के मौसम में, और रबी के मौसम में 125 से 145 दिन में ये वैरायटी तैयार हो जाती है। पौधे इसके छोटे होते हैं, लगभग 105 से 110 सेंटीमीटर पौधे की हाइट चली जाती है। बालियाँ इसकी 22 से 24 सेंटीमीटर लंबी रहती हैं। दाना इसका लंबा मोटा होता है और ये वैरायटी गिरती नहीं है और इसके दाने टूटते नहीं हैं। दाने इसमें मतलब खड़े चावल की रिकवरी अच्छी होती है, पकाने पे अच्छी गुणवत्ता आपको मिल जाती है। मोटा दाना होता है, दाने का अच्छा वज़न देखने को मिल जाता है। पोहा बनाने के लिए वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है। इसकी आप सीधी बिजाई भी कर सकते हैं और दाने का भराव अच्छे से होता है, तो इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। स्टेम बोरर, लीफ होल्डर, बीएलबी की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है और ब्लास्ट के प्रति मध्यम प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। ये भी वैरायटी 30 कुंटल के आसपास आपको उत्पादन दे सकती है, तो आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 4 वाली वैरायटी। नंबर 4 पे हमने रखा है
पान 802 धान की ये वैरायटी 120 से 125 दिन में तैयार होती है, मध्यम अवधि में तैयार होती है और लगभग 115 से 120 सेंटीमीटर पौधे की हाइट भी चली जाती है। बालियों की लंबाई 30 से 32 सेंटीमीटर तक चली जाती है। इसका दाना अतिरिक्त लंबा और पतला होता है। तो अगर आप लंबे और पतले अनाज की वैरायटी लगाना चाहते हैं, चावल की वैरायटी लगाना चाहते हैं, तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं। इसमें तना छेदक, पत्ती लपेटक कीट के प्रति सहनशीलता पाई जाती है और फंगस जनित बीमारियों के प्रति भी इसमें सहनशीलता पाई जाती है। तो आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। अच्छी वैरायटी है, लंबे पतले चावल की वैरायटी है और बढ़िया उत्पादन है भी। 30 कुंटल के आसपास उत्पादन आपको दे सकती है। तो आप पान 802 वैरायटी लगा सकते हैं। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नंबर 5 वाली वैरायटी। नंबर 5 पे जो हमने किस्म को रखा हुआ है वो है पान 2150। ये धान की वैरायटी लगभग मध्यम जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है। लगभग 118 से 123 दिन में ये वैरायटी, मोटी मोटा 120 से 125 दिन आप मान सकते हैं, क्योंकि पकने का जो समय होता है ये क्षेत्र के हिसाब से भिन्न भी हो सकता है। पानी देने के तरीके के आधार पे, मौसम के आधार पे, जलवायु, मिट्टी, तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। तो औसतन समय 118 से 123 दिन इसका बताया गया है। 2-4 दिन, एक सप्ताह आगे पीछे भी समय हो सकता है। पौधे की हाइट जो होती है 115 से 120 सेंटीमीटर के आसपास चली जाती है। बालियों की लंबाई लगभग 26 से 27 सेंटीमीटर के आसपास चली जाती है। लंबा पतला इसका भी अनाज होता है। ये वैरायटी भी बीमारियों के प्रति बहुत ही अच्छी सहनशील वैरायटी है। जल्दी इसमें बीमारियां नहीं आने वाली है। तो इसका भी चुनाव किसान साथी कर सकते हैं। पान 2150 भी अच्छी वैरायटी है। एक मध्यम जल्दी तैयार होती है। पौधे 115 से 120 सेंटीमीटर चले जाते हैं। लंबा पतला अनाज होता है। इसमें BLB की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है और ब्लास्ट की भी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। और इसके अलावा यानी इसमें झुलसा झोंका की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है और BPH के प्रति भी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। BPH एक कीट होता है जिसको हम भूरा तेला के नाम से जानते हैं और ये जो वैरायटी है ब्राउन प्लांट हापर के नाम से जानते हैं। और ये जो वैरायटी है इसमें ये बीमारी, ये जो कीट है, इसका अटैक आसानी से नहीं होने वाला है। तो अगर आप लंबे पतले चावल की वैरायटी लगाने वाले हैं तो पान 2150 आप लगा सकते हैं। हाइब्रिड धान की एक जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है। अब बात करते हैं किसान साथियों नंबर 6 वाली वैरायटी के बारे में। अब नंबर 6 पे जो हमने वैरायटी का चुनाव किया हुआ है, ये वैरायटी है पान 2145। हाइब्रिड धान की वैरायटी है, बहुत ही बढ़िया उत्पादन देती है और ये वैरायटी भी मध्यम अवधि के आसपास के समय में तैयार होती है। 128 से 133 दिन का समय बताया गया है। तो मोटी मोटा आप मान के चलिए 130-135 दिन में ये वैरायटी भी तैयार हो जाएगी। पौधे की हाइट 115 से 120 सेंटीमीटर के आसपास चली जाती है और जो बालियों की लंबाई है 26 से 27 सेंटीमीटर के आसपास चली जाती है। लंबा पतला इसका अनाज होता है और बीमारी के प्रति ये वैरायटी भी बहुत सहनशील है। इसमें भी BLB यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है और इसमें ब्लास्ट की भी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है और BPH के प्रति भी इसमें प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। तो यानी धान की जो मुख्यतः सबसे घातक रोग या कीट आप बोल सकते हैं BLB और ब्लास्ट काफ़ी ख़तरनाक रोग है। BPH एक ऐसा कीट है जो काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इनकी प्रतिरोधी क्षमता इस वैरायटी में, पान की 2145 वैरायटी में पाई जाती है। उत्पादन ये वैरायटी भी 30-35 कुंटल आपको दे सकती है। तो इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। अच्छी वैरायटी है और बढ़िया उत्पादन देने की क्षमता ये वैरायटी भी रखती है। अब जानते हैं अंतिम वैरायटी नंबर 7 वाली वैरायटी के बारे में। तो यहाँ पे जो हमने अंतिम वैरायटी रखा हुआ है पान 2140। ये जो धान की वैरायटी है ये भी लगभग 128 से 133 दिन में पक के तैयार होने वाली, यानी मध्यम अवधि के आसपास के समय में पक के तैयार होने वाली हाइब्रिड धान की एक उन्नतशील वैरायटी है और लगभग 120 से 125 सेंटीमीटर पौधे की हाइट चली जाती है। यानी पौधे थोड़ा सा लंबे होते हैं और जो बालियों की लंबाई है 26 से 27 सेंटीमीटर के आसपास चली जाती है। लंबा पतला इसका भी अनाज होता है और बीमारी के प्रति इसमें भी सहनशील है। तो अगर आप लंबे पतले चावल यानी धान की वैरायटी लगाने वाले हैं तो पान 2140 आप चुन सकते हैं। इसमें भी BLB की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है, ब्लास्ट की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा जो ब्राउन प्लांट हापर है, BPH है, इसकी भी प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। इसके प्रति भी सहनशीलता पाई जाती है। तो आप पान 2140 का चयन कर सकते हैं। हाइब्रिड धान की एक अच्छी वैरायटी है। तो यहाँ पे हमने किसान साथियों 7 किस्में आपको बताई हैं। ये सातों किस्में अच्छी हैं, अच्छा उत्पादन आपको किसान साथियों दे सकती हैं। यहाँ पे हमने जो 7 किस्में बताई, पहली वैरायटी
पान 24-30 बताई, अच्छी वैरायटी है, जल्दी तैयार होती है। दूसरी वैरायटी हमने बताई पान 24-23 जो कि ये भी थोड़ा सा जल्दी तैयार होती है। तीसरी वैरायटी है रीगो पान 2499, ये भी अच्छी वैरायटी है, जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है। लगभग सारी वैरायटियाँ जल्दी ही तैयार होने की क्षमता रखती हैं। और चौथी वैरायटी पान 802 बताया, ये भी जल्दी तैयार होती है। पाँचवीं वैरायटी पान 2150, ये भी थोड़ा सा मध्यम औज की वैरायटी है। और छठवीं वैरायटी पान 2145 हमने बताई, ये भी मध्यम औज की वैरायटी है। और सातवीं वैरायटी पान 2140 बताई, जो कि एक मध्यम औज में तैयार होने वाली वैरायटी है। तो ये सातों किस्में अच्छी किस्में हैं, जो भी आपको पसंद हो आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से किसी दूसरी कंपनी की किसी दूसरी वैरायटी के बारे में आपको जानकारी दें, तो आप उस वैरायटी का नाम आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपने भी पान की कोई भी वैरायटी अभी तक लगाई हुई थी तो हमें कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि हाँ कौन सी वैरायटी लगाई हुई थी और उस वैरायटी ने कितना उत्पादन दिया हुआ था। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने किसान साथी के साथ वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।